मौसम था। रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। तभी एक आइसक्रीम वाला वहाँ आता है। कुक्कू का दोस्त भागकर उसके ठेले पर आइसक्रीम लेने चला जाता है। तब कुक्कू यह देखकर सोचता है, अरे यह आइसक्रीम क्या होती है? चलो मैं चलकर अपनी माँ से पूछता हूँ। हाँ, यह आइसक्रीम क्या होती है? बेटा, आइसक्रीम एक मीठी चीज होती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। बेटा, हम एक बहुत ही गरीब पक्षी हैं। मैं तुम्हारे लिए रोज रोज आइसक्रीम नहीं ला सकती। यह सुनकर कुक्कू बहुत उदास हो जाता है और अपने घर के बाहर बैठ जाता है। अरे कुक्कू, यहाँ क्यों बैठा हुआ है? चलो ना, हम खेलने चलते हैं। तब वहाँ जंगल में चला जाता है और उस आइसक्रीम ठेले वाले से एक आइसक्रीम लेता है। अब आइसक्रीम को ले जाकर वहाँ जंगल में एक जगह गाड़ देता है। तभी, अरे कुक्कू, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं आइसक्रीम का पेड़ लगाऊंगा। यह सुनकर वह बहुत हंसता है। अबे कुक्कू, तू तो पागल हो गया है। ये आइसक्रीम का पेड़ नहीं लगते हैं। यह आइसक्रीम तो दूध और मिठाई से बनती है। तुझे कुछ नहीं पता। तू जा यहाँ से। वह हंसते हुए चला जाता है। कुक्कू, आओ बेटा, खाना बन चुका है। अब रानू चिड़िया उड़कर उसके पास चली जाती है। अरे कुक्कू, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो ना माँ, यह मेरा दोस्त पागल हो गया है। यह कहता है कि आइसक्रीम के पेड़ नहीं लगते हैं। हाँ बेटा, वह बिल्कुल ठीक कहता है, पर माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। माँ रानू अपनी एक दोस्त के पास जाती है जो आइसक्रीम की दुकान लगाती थी। वहाँ से वह ढेर सारी आइसक्रीम कुक्कू के लिए ले आती है और कहती है, यह देखो बेटा, इतनी सारी आइसक्रीम है। पर माँ, यह इतनी सारी आइसक्रीम आप क्यों लाई हो? बेटा, अब आपको आइसक्रीम का पेड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं भी कल से आइसक्रीम की दुकान लगाने जा रही हूँ। दूसरे दिन से रानू चिड़िया भी आइसक्रीम की दुकान लगाने लगती है। इसमें से वह ढेर सारी आइसक्रीम भी खाता था। इस तरह आपको कुचड़ा खुशी खुशी रहने लगा है। एक जंगल में रानू चिड़िया अपने छोटे भाई कुक्कू के साथ रहती थी और कुक्कू के माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी। रानू चिड़िया अपने भाई कुक्कू को पालने के लिए घर घर जाकर काम करती थी। इसी से उनका गुजारा चलता था। ये रानू चिड़िया कालू कौवे के घर पर काम कर रही थी। एक दिन गौरी कौवे, अरे रानू, क्या तू धीमे धीमे हाथ चलाती है? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर। उसको हमेशा डांटती ही रहती थी। बेचारी रानू चिड़िया सबकी सुनती तो सिर्फ अपने छोटे भाई के लिए, और शाम को उसके लिए मीठे मीठे फल लाती। इस तरह कुक्कू चिड़ा बहुत खुश था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और रानू चिड़िया इसी तरह मेहनत करती रही। अब कुक्कू चिड़ा बड़ा हो गया था। कुक्कू अब जवान हो गया था। एक दिन कुक्कू जंगल में एक चिड़िया के साथ बैठा हुआ था। चिड़िया, अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं अपनी दीदी से कहूँगा कि हमारी शादी करवा दें। हाँ हाँ, अब हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने अपनी माँ से बात कर ली है। मेरी दीदी बहुत अच्छी है। अगर तुम उनसे मिलोगी तो तुम भी उन्हें पसंद करने लगोगी। कुछ चिड़िया घर आता है और रानू चिड़िया को सारी बात बता देता है। मेरे छोटे भाई, अगर तुमने कोई चिड़िया पसंद की है तो बहुत अच्छी ही होगी। हाँ दीदी, वह देखने में भी काफी सुंदर है और समझदार भी। अब कुछ दिन बाद रानू चिड़िया कुक्कू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया की शादी करवा देती है। दीदी, आप इतनी बड़ी हो गई हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। मेरी सारी सहेलियां कहती हैं कि तुम्हारी ननद है जो इतनी बड़ी है पर शादी नहीं हुई है। पता नहीं उसे कोई पक्षी ने पसंद नहीं किया है। चिड़िया बेचारी रात भर यही सोचती रही, मैंने कुक्कू चिड़ा को कितनी मेहनत से पाला है और यह चिड़िया आकर आज मुझसे यूं जवान लड़ा रही थी। अब दिन बीतने लगे।
तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कुक्कू से कहती है, सुनो जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस छोटे से घर में रहें। जरा सा तो घोंसला है और उसमें भी तुम्हारी बहन रहती है। तुम बात करो ना अपनी बहन से कि वह एक अलग घोंसला बना ले। मैं उससे यह बात कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करूँगी। है दीदी, मैं अब अंडे देने वाली हूँ, इसलिए आप एक नए घोंसले का इंतजाम कर लें। तब कुक्कू चिड़ा कहता है, दीदी आप चिंता मत करो, मैं किसी पक्षी से कहकर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा और अच्छा घोंसला बनवा दूंगा। ठीक है कुक्कू, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं यह घोंसला आज ही खाली कर देती हूँ। और वह चली जाती है। आपने तो कहा था कि मेरे बेटे का माँ बनकर ख्याल रखना, और मैंने उसका ऐसे ही ख्याल रखा है। उसकी ये सजा मिली है कि आज मैं अपने भाई के साथ एक घोंसले में नहीं रह सकती। और बहुत रोती है। कालू जी, अब तो मैं थक गई हूँ ये अच्छी पक्षियों की जैसे दिखावा करने से। क्यों ना हम पहले जैसे बुरे पक्षी बने और दूसरों के घर चोरी करें। हाँ गौरी, जब से हमने अच्छे पक्षियों की तरह रहना सीखा है, तब से तो हम भूखे ही मर गए हैं। अब तो दाने दाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता। तो कालू जी चले और आज रात को मोटे तोते के घर का सफाया करेंगे। अब गौरी सीधा नदी पर जाती है। यहाँ अकेले कैसे बैठे हो? गौरी कौवी, भोजन करने के बाद मैं यहाँ पानी पीने आया था। अरे तोते भैया, मैं तो आपसे कह रही हूँ जल्दी से शादी कर लो, जिससे तुम दोनों लोग भोजन ढूंढने आना जैसे हम लोग ढूंढते हैं। इधर कालू कौवा तोते के घर चोरी करने पहुँचता है। अरे आप कौवा तोते के घर से भोजन चोरी करके जल्दी से अपने घर पर रख आता है और फिर नदी पर जाता है और गौरी को इशारे में कहता है कि मैंने चोरी कर ली। अच्छा भैया, अब बहुत देर हो गई, मैं चलती। अब कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर पर तोते का भोजन आराम से खाके सो जाती है। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा भोजन कोई चोरी करके ले गया। अब कालू जी चले और अब उस छोटी चिड़िया के घर चोरी करते हैं। अरे बहन, तुम यहाँ अकेली कैसी बैठी हुई हो? मैं तो जंगल में भोजन की तलाश करने जा रही थी, तभी थोड़ी थक गई हूँ और इस पेड़ पर बैठ गई हूँ। हाँ, मेरे कालू जी भी भोजन लेने गए हैं। अब वह एक बहुत ही मेहनती पक्षी बन गई। इस तरह गौरी कौवी रानी चिड़िया को बातों में लगाई हुई थी और कालू कौवा रानी चिड़िया के यहाँ से भोजन लेके झट से अपने घर आ गया। अच्छा गौरी बहन, मैं चलती हूँ। रानू बहन, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे घर पे जरा भी भोजन नहीं बचा है। हमने बहुत सारा भोजन इकट्ठा किया था, लेकिन कोई चोर चोरी कर ले गया। पर तुम लोग आज मेरे घर पर चलो, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाने वाली हूँ। सब पक्षी रानू के घर पहुँचते हैं। अब रानू देखती है कि उसका भी भोजन चोरी हो गया है। हाय रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा भी भोजन कोई चोरी करके ले गया। अब सारे पक्षी कहते हैं हमें उस चोर को जल्दी ही पकड़ना होगा। फिर दिन बाद कबूतर एक फल लेके आता है और उस पर कुछ दवा छिड़क देता है। कालू भैया, जरा हमारे घोंसले पर नजर रखना, मैं शाम तक लौट के आ जाऊंगा। अरे गौरी, यह देखो, आज तो वह कबूतर अपने घोंसले में खुद ही भोजन रखकर चला गया है और कहा है कि शाम को आएगा। जल्दी से हम उसका भोजन यही चट कर लेते हैं। बात रानू बहन, अपना काम हो गया। अब तक तो उस चोर ने वह फल खा लिए होंगे। मुझे लगता है कि यह काम गौरी और कालू का ही है। मैंने उस फल में पेट खराब करने की दवा मिला दी थी। अब नदी पर जाकर देखते हैं। अरे गौरी, तुम यहाँ बीमार कैसी डली हुई हो? अरे कुछ नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी कालू कहता है मैं जल्दी से शौचालय जाता हूँ। और कालू जल्दी से शौचालय जाता है। उसके बाद गौरी, फिर कालू, फिर गौरी, फिर कालू। तब तोता कहता है गौरी और कालू, आया ना मजा चोरी का भोजन खा के। हाँ, तो ये भी बता दो कि कबूतर के रखे हुए फल में क्या मिलाया था? मैंने उसमें पेट खराब करने की दवा मिला दी थी, जिससे चोर जल्दी से पकड़ा जाए। और चोर पकड़ गया। अब कालू और गौरी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे।